हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज कंटिन्यू करना है। आज का टॉपिक रहेगा फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है यस, और जब भी वो यस हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जिसे कोर्शन कहते हैं, या कहीं ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर पिताजी ने अपना प्यार का दुरुपयोग करते हुए आपको इन्फ्लुएंस किया और आपने ज़बरदस्ती यस कर दिया। दिल से तो नहीं किया बट करना पड़ा। फ्रॉड तो एक तरह का चीटिंग है, इसको डिस्कस करेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ और कहना था, कुछ और समझ गए। मिस्टेक तो मतलब चलो गलती हो गई भाई। तो ये सब पहले समझते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं, उसके बाद इस चार्ट में दोबारा आएंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं कंसेंट का डेफिनेशन से। बट डेफिनेशन से पहले ये लाइन देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट। अगर कंसेंट नहीं मिले, भाई मैंने प्रपोजल दिया, ए ने बी को प्रपोजल दिया, अगर बी ने यस नहीं किया, यस मतलब होता है कंसेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये तो एकदम सिंपल सी बात थी सर, हम समझ चुके हैं। आइए कंसेंट क्या है वो समझते हैं। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट when they agree upon the same thing in the same sense. Same thing in the same sense. Mac, would you buy my Mac? तो Mac तो एक लैपटॉप होता है, ठीक है, एप्पल कंपनी का। और ये मैक बर्गर भी होता है। अब मैं बेचना चाह रहा हूँ लैपटॉप, आप समझ रहे हो कि मैं बर्गर का बात कर रहा हूँ। तो क्या सेम सेंस एंड सेम थिंग हुआ? नहीं हुआ। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, कंसेंट अगर मिलना है, अगर समझ लो मैं बोल रहा हूं मैक बेचूंगा और इसे लग रहा है कि मैक बर्गर खरीदना या बेचना चाह रहा है और उसने यस कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कंसेंट मिला है, कंसेंट में सेम थिंग एंड सेम सेंस का कमी है, ठीक है। तो ये सेम थिंग और सेम सेंस नहीं होने से कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो मिस्टेक होने का कोई गुंजाइश नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए जस्टिस, सही काम करना है भाई, गलत काम का बढ़ावा नहीं देना है। तो जब हमने समझाई कुछ और, तो ठीक है भाई, हम लोग नहीं समझ पाए एक दूसरे को। अग्रीमेंट, तो वी अग्रीड ऑन टू डिफरेंट आइटम्स। तो व्हेन वी आर अग्रीइंग ऑन टू डिफरेंट आइटम्स, तो एक तरह से देखा जाए तो वो अग्री हुआ कहाँ? अग्रीमेंट मतलब है कि भाई हम लोग दोनों व्यक्ति सेम बात को अग्री कर रहे हैं। तो अलग अलग बातें हो गई, तो अग्री कहां से हुआ? अग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं। अगर अग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो वो कंसेंट अगर हो भी गया तो वो तो अग्रीमेंट नहीं हुआ। वी आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेम थिंग एंड सेम सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए रीडिंग करते हैं ICAI का टेक्स्ट मटेरियल। पार्टीज आर सेड टू हैव कंसेंटेड when they not only agreed upon the same thing, not only मतलब इसका मतलब है कि कुछ और बाकी है। सेम थिंग तो है ही। hey, मेरा मोटरसाइकिल, कौन सा मोटरसाइकिल? यामाहा RX 100। और मेरे पास एक और मोटरसाइकिल है, यामाहा RX 135। अब मैं बात कर रहा हूं यामाहा RX 100 का, और सामने वाला भी RX 100 को ही समझ रहा है, तो सेम थिंग हो गया। बट ऑल्सो अग्रीड अपॉन दैट थिंग इन द सेम सेंस।
अरे भाई मेरा यामाहा खरीदोगे? तो यामाहा का दोस्त कैशियो भी आता है, सॉरी यामाहा का कीबोर्ड बोलेंगे, कैशियो तो एक अलग कंपनी हो गया। यामाहा का कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड जो म्यूजिशियन लोग बजाते हैं। तो यामाहा खरीदोगे, अब मैं यामाहा मतलब मोटर बाइक बोल रहा हूँ या यामाहा कीबोर्ड बोल रहा हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सेम थिंग एंड द सेम सेंस। सेम थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड as the whole content of the agreement. Consequently, when parties to a contract make some fundamental error हो गया ना यहाँ पर, यामा मोटरसाइकिल और यामा कीबोर्ड एरर हो गया, as to the nature of the transaction और as to the person dealt मतलब हो गया, सुनो अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, उसका टिकट खरीदोगे, स्पॉन्सरशिप कर दो भाई, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। तो आपको लगा कि द बिग बी ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, बट अमिताभ बच्चन तो भैया निकला मेरे स्कूल का फ्रेंड। तो पर्सन तो अलग हो गया ना यहाँ पर। विथ और एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट, इट कैनॉट बी सेड दैट दे हैव अग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एंड इफ दे डू नॉट अग्री इन द सेम सेंस देयर कैनॉट बी कॉन्सेंट। अगर सेम सेंस नहीं है, सेंस अलग अलग है। अब सेंस अलग अलग का मतलब मैं समझा देता हूं। सेंस मतलब क्या होता है? परसेप्शन, व्हाट आर यू सेंसिंग। ए को सेंस है, देखो जब अपने बोलते हैं ना भाई ये तो मर गया, इसमें सेंस ही नहीं है, कहते हैं ना ऐसा, मर गया भाई ये तो सेंस नहीं है इसमें। तो सेंस है मतलब दिमाग चल रहा है, और दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है कि मैं यामाहा का RX 100 वाला बाइक ये बेच रहा है, और बी भी सेंस में है, बट उसके दिमाग में है कि ये यामाहा का कीबोर्ड बेच रहा है। तो दोनों सेंसिबल व्यक्ति है, वैसे तो दोनों जीवित है, बट दोनों का सेंस जो है अलग अलग है, नॉट मैचिंग। तो इफ इट इज नॉट मैचिंग वी कैन नॉट से दैट इट इज अ केस वेयर बोथ आर गिविंग कॉन्सेंट। He is saying yes, but he is saying yes for motorbike. He is saying yes, but he is saying yes for keyboard. Yes तो दोनों कह रहे हैं, बट अलग अलग चीज के लिए कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इतना समझाने वाला बात नहीं है। चलिए, if two person enter into an apparent contract concerning a particular person or ship, and it turns out that each of them misled by similarity of name, भाई दोनों का नाम एक जैसा है, टाइटैनिक। अब मैं कुछ और टाइटैनिक समझ रहा हूँ, कुछ और टाइटैनिक का बात कर रहा है। अमिताभ बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन बॉलीवुड वाला समझ रहा हूँ, कुछ और बात कर रहा है। तो मिसलेड हो गए भाई। सिमिलैरिटी ऑफ नेम, हैड अ डिफरेंट पर्सन और शिप इन माइंड। वही माइंड सेंस वाला बात है ना, दिमाग में क्या है। देखो जो बात अभी मैंने समझाया वही चीज लिखा हुआ है, बट मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपको लिखना पड़े एग्जाम में तो ये समझ लो कि रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है। नो कॉन्ट्रैक्ट वुड एग्जिस्ट बिटवीन देम एज दे वर नॉट एट आइडम। कंसेंसस, कंसेंसस मतलब दोनों का सेम सेंस। एट, एड बोलते हैं, एट नहीं, एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम मतलब सेम थिंग इन द सेम सेंस बाय द बोथ द पार्टीज। तो एड आइडम, दे वर नॉट एड आइडम मतलब दे वर नॉट ऑफ द सेम माइंड। दोनों का दिमाग में कुछ और चल रहा था। सेम माइंड होना जरूरी है। एम्बिग्विटी, या इसे कहते हैं हम कंफ्यूजन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है कंफ्यूजन, सिंपल वर्ड, लैंग्वेज नहीं। ठीक है, सो अगेन एम्बिग्विटी इन टर्म्स ऑफ एन अग्रीमेंट। अब एक अग्रीमेंट के कुछ टर्म्स में कुछ कंफ्यूजन है, और एन एरर एज टू द नेचर ऑफ एनी ट्रांजैक्शन और एज टू एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी अग्रीमेंट। कहीं एरर है, कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ गोंडगोल है, मे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि भाई क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमने कुछ और समझा, आपने कुछ और समझा, हमने कुछ और कहा, आपने कुछ और लिखा, यार ये तो कंफ्यूजन है।
अगर इतना कंफ्यूजन है तो भाई अग्रीमेंट कैसे हो सकता है? वी आर नॉट अग्रीइंग. तो सिंस वी आर नॉट अग्रीइंग ऑन दिस, सो देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट. बट क्या ग्राउंड रहेगा? देखो आप लोग तो समझ गए हो भैया, एग्जाम में नंबर लेना ना आपको, तो ये बोलोगे जहां कंफ्यूजन हो, जहां कुछ मिस्टेक हो, ये हो वो हो, हम कुछ और समझे आपने कुछ और कहा, सेम सेंस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? कंसेंट को क्या कहते हैं? कंसेंट को कहते हैं कंसेंसस एड आइडम. तो अगर कुछ एड आइडम नहीं है, दोनों एक ही दिमाग में नहीं है, तो अपने बोलेंगे कि देयर इज नो कंसेंट. ठीक है, या कहेंगे एब्सेंस ऑफ कंसेंट, जैसा एग्जामिनर जैसा इंस्टीट्यूट के बुक में लिखा हुआ एब्सेंस. कितना अच्छा लगता है कि कंसेंट एब्सेंट है. स्कूल में अटेंडेंस ले रहे हैं तो बोलते हैं ना वो एब्सेंट है, तो यहां बोलते हैं कंसेंट ही एब्सेंट है. जब कंसेंट एब्सेंट है तो बिना कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. वाह भैया वाह. तो इसका मतलब ये जैसे एक बिल्डिंग बनाना हो, तो बिल्डिंग बनाने का काम कौन करता है? कंसेंट करता है. बिना कंसेंट के तो भैया बिल्डिंग बन ही नहीं सकता है. इतना अच्छा कंसेंट, इतना अच्छा कारीगर है, ऐसा समझ लीजिए, पर्सोनिफाई कर दीजिए. तो कंसेंट एब्सेंट है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने का काम में बहुत प्रिसिशन चाहिए. राइट? जो ड्राइंग में लिखा हुआ है, ड्राइंग में यहाँ दरवाज़ा, यहाँ खिड़की है, यहाँ डबल डोर है, तो वैसा ही काम होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए. तो कंसेंट अगर है और तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही बनेगा. और कंसेंट अगर नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ बनेगा, गड़बड़. तो गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है हम लोगों को. इन द केस ऑफ फंडामेंटल एरर देयर इज रियली नो कंसेंट. फंडामेंटल एरर मतलब क्या है? यामाहा बाइक का बात सोच रहा है एक व्यक्ति, और ये यामाहा कीबोर्ड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कीबोर्ड कहते हैं, तो ये फंडामेंटल एरर है. दोनों कुछ और ही समझ रहे हैं. तो इस सिचुएशन पे क्या बोलेंगे कि देयर इज रियली नो कंसेंट. क्योंकि कंसेंट कहाँ दिया? कंसेंट हमने बाइक का दिया, हमने कीबोर्ड का दिया, तो अल्टीमेटली नो कंसेंट. वेयर एज इन द केस ऑफ मिस्टेक देयर इज नो रियल कंसेंट. मिस्टेक में क्या हो रहा है कि रियल कंसेंट नहीं है. भाई रियल में तो जैसे बोलते हैं ना, रियल में तो भाई हमने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था. देखो समझो बात को, यहां क्या हो रहा है? यामाहा बाइक, यहां हो रहा है यामाहा कीबोर्ड. नाम और आइटम, आइटम ही पूरा चेंज है. यहां क्या हो रहा है? ए बी अमिताभ बच्चन, ए बी अमिताभ बच्चन. तो नाम मोरलेस कम से कम, यहां यामा बाइक सोच रहा है, यहां कीबोर्ड सोच रहा है. तो ये तो उसको कहते हैं फंडामेंटल एरर. यहां क्या हो रहा है? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, तुम भी अमिताभ बच्चन कह रहे हो, हाँ भाई अमिताभ बच्चन कह रहा हूं, तो अमिताभ अमिताभ कह रहे हैं, बट ये हो गया एक तरीका का मिस्टेक. ठीक है? देयर इज नो रियल कंसेंट, क्योंकि मैं कंसेंट दे रहा हूं बिग बी के लिए. आप बोल रहे हो कि आपका दोस्त कोई आ रहा है, थिन लाइन है, फंड एरर मिस्टेक मोरलेस थिन लाइन है. As has been said already, one of the essential elements of a contract is consent, and there cannot be a contract without consent. Consent may be free or not free. अब भैया कंसेंट फ्री नहीं मतलब, अरे जोर जबरदस्ती, तो जोर जबरदस्ती करके हाँ कहलवा दिया, ये तो गलत है. हाँ जी बिल्कुल गलत है. तो अगर नॉट फ्री वाला केस होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. कंसेंट इज नॉट फ्री. अगर नॉट फ्री है
तो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो कंसेंट जब भी होना है फ्री कंसेंट होना है। ओनली फ्री कंसेंट इज नेसेसरी फॉर वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये फ्री कंसेंट को समझते हैं, कंसेंट तो समझ लिया, अब फ्री कंसेंट को समझना है। फ्री कंसेंट, इसमें क्या है, रिवर्स समझाया गया। ये बोला गया कि जब कोर्शन होता है तो क्या कंसेंट फ्री है? नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है तो क्या कंसेंट फ्री है? बोला नहीं। फ्रॉड है तो क्या कंसेंट फ्री? बोला नहीं। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या कंसेंट फ्री? बोला नहीं। मिस्टेक में क्या कंसेंट फ्री? बोला नहीं। तो बोले इन सबको छोड़ने के बाद जो कंसेंट है वो फ्री है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है, फ्री कंसेंट को समझना है तो कोर्शन को समझो, अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझो, फ्रॉड को समझो, मिस रिप्रेजेंटेशन को समझो, मिस्टेक को समझो। ये 5 चीज को समझना पड़ेगा। और ये 5 चीज को समझने के बाद ये समझना होगा कि जब भी कंसेंट है, क्या ये 5 चीजों में से तो नहीं आ रहा है? क्या ये कंसेंट कोर्शन के थ्रू है? क्या ये कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू है? क्या ये कंसेंट फ्रॉड के थ्रू है? क्या ये कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू है? या क्या ये कंसेंट मिस्टेक के थ्रू है? अगर इन 5 में से कुछ भी एक है और फिर कंसेंट है तो नहीं जी, ये तो जहर हो गया, क्योंकि ये 5 समझ लो विशेल गहरा विष है, सबसे गहरा विष। गहरा विष, अरे ठीक है यार, आप समझ गए ना, भावनाओं को समझो। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये 4 चीज के लिए बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल। ठीक है, क्योंकि दूसरे पार्टी जिसके साथ ये हुआ है, घटना घटा है, कोअर्शन मेरे साथ हुआ है, फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन मेरे साथ हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी मेरे साथ हुआ है। अब बोलो भाई सर आपके साथ इतना बुरा बुरा काम हो गया, सर डूब के मर जाइए आप, सब कुछ आप ही के साथ हो रहा है, अब क्या करें भाई, हो रहा है। चलो ये सब कुछ हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार कराया जा सकता है कि भाई मेरा इच्छा है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराऊंगा, मेरा इच्छा है। बट यहां पर अगर मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक विटिएटेड बाय मिस्टेक, अच्छा मैं पूरा पढ़ देता हूं। अगर ये 4 चीज है, कोअर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, द अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन, किसके ऑप्शन पे? ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड, जिसका कंसेंट फ्री नहीं था, जिसका कंसेंट कोर्शन के थ्रू था, जिसका कंसेंट फ्रॉड के थ्रू था, जिसका कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू था, जिसका कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण था। तो ऐसे सिचुएशन पे जिस भी पार्टी का कंसेंट इस प्रकार से लिया गया था, उसके पास ऑप्शन है, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, उसके पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, कैंसिल करवाने का ताकत है मेरे पास। मगर अगर कंसेंट मिला है, इज विटिएटेड बाय मिस्टेक, कंसेंट इज विटिएटेड, विटिएटेड मतलब मिलावट या जहरीला या कमजोर कर देना किसी भी अच्छे चीज को। तो किसी भी अच्छे चीज को जैसे कंसेंट इज विटिएटेड बाय मिस्टेक, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो जो एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि इस कंसेंट में मिस्टेक का जहर मिल गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सीधा ही वॉइड है, मतलब सीधा ही कैंसिल है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है मिस्टेक के लिए। तो एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट, मतलब फ्री कंसेंट जो है एक प्योर चीज है, ठीक है। इस प्योर घी में ये मिलावट है। एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट, एक अच्छा चीज है फ्री कंसेंट, प्योर घी है, गाय का देसी घी है भाई, तो खा के मस्त हो जाओ, ठीक है। बट कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो एक फ्री कंसेंट को खराब कर रहा है, मिलावट कर रहा है। तो फ्री कंसेंट मतलब दिल से निकला हुआ हाँ, बट कोअर्शन, जब कोअर्शन होता है ना तो दिल से हाँ नहीं निकलता है, मजबूरी है, हाँ करना ही पड़ेगा। तो आइए कोअर्शन को समझते हैं। कोअर्शन में होता क्या है, इंडियन पीनल कोड आईपीसी, आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस है जिसे हम हिंदी में धारा ही कहते हैं।
इंडियन पीनल कोड का कोई भी सेक्शन का वायलेशन अगर हो रहा हो, ए बी एंड सी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये ए जो है आउटसाइडर है, गुंडा है। ये बी की बेटी को किडनैप कर लेता है, ठीक है, और ये बी को कहता है कि तुम अपना घर जो 1 करोड़ का है तुम्हारा घर, तुम सी को बेच दो मात्र 20 लाख रुपए में। अब क्योंकि बी की बेटी किडनैप्ड है, ए ने किडनैप कराया है। अब ए ने क्या सी के कहने पे कराया है या क्या है कुछ नहीं पता भाई, बट भैया बी को कह रहा है कि तुम 1 करोड़ का घर 20 लाख रुपए में इसे बेच दो। तो अब ये बी बेचारा क्योंकि बेटी से बहुत प्यार करता है, सर वैसे तो सब बाप करते हैं, हाँ तो भाई क्या करे, अब बाप है ये, बेटी को किडनैप कर लिया है, तो अपना 1 करोड़ का घर 20 लाख में बेचने के लिए इसने यस कह दिया। क्या ये दिल से निकली हुई यस है? बताइए। नहीं सर, ये तो दिल से निकली हुई यस हो ही नहीं सकती है। तो बस यही कुछ ऐसा सिचुएशन पे अगर कुछ आ जाए तो इसे हम कहते हैं कोर्शन। तो सर ये कोर्शन है, ये तो समझ गए हम, तो बट सर इसमें इंडियन पीनल कोड कहाँ से आ गया? अरे भाई कैसे नहीं आया? ये जो किसी की बेटी को किडनैप करना, तो ये क्या इंडियन पीनल कोड अलाउ करता है? हमारा देश का जो लॉ है क्या वो बोलता है हाँ हाँ किसी से अगर कोई घर खरीदना हो और 1 करोड़ का घर अगर 20 लाख में खरीदना हो तो भाई एक काम कर, गुंडे को हायर कर, उसकी बेटी या बेटा को किडनैप कर ले। मैं भाई जानबूझ के बीवी नहीं बोला हूं, क्योंकि कई हस्बैंड्स इतने दुखी होते हैं अपनी वाइफ से, बोले अरे भैया बहुत अच्छा काम किए, किडनैप कर लिए तो बहुत अच्छा काम किए, बस ध्यान रखिएगा वापस मत भेजिएगा, मैं 20 लाख और एक्स्ट्रा दूंगा। कुछ कुछ लोग हैं भाई जो बहुत पीड़ित है, तो ऐसा भी होता है। तो कोर्शन आप समझ गए कि इंडियन पीनल कोड का वायलेशन हुआ है, तो इसे कहते हैं कोर्शन। अच्छा एक बात बताओ, अब हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रहे थे हम। हस्बैंड कमीना, निहायत कमीना हस्बैंड है ये, बहुत अच्छी वाइफ है, इतनी प्यारी सुंदर सुशील, उफ। ये हस्बैंड इतना निकम्मा नालायक कि मैं जितना भी गाली दूं उतना कम है। हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ से कि भाई तुम मुझे ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स, या चलो हस्बैंड को वाइफ को 20 लाख रुपए देने थे, ठीक है। अब हस्बैंड जानबूझ के कह रहा है कि भाई तुम एक काम करो, इस पेपर में साइन करके दो कि तुम्हें मुझसे कोई 20 लाख रुपए नहीं लेने हैं। वाइफ कहती क्यों करूं भाई, 20 लाख तुमने मेरे से लिए तो मैं क्यों नहीं वापस तुमसे लूं। अब हस्बैंड कह रहा है कि देखो मैं अभी के अभी आत्महत्या कर लूंगा। अब क्योंकि ये हस्बैंड कमीना है, वाइफ अच्छी है, तो वाइफ बोला भाई ये मर जाएगा यार, मरने का धमकी। तो वाइफ ने साइन कर दिया कुछ पेपर्स को। तो ये मरने का धमकी जो सुसाइड को जिसे हम कहते हैं सुसाइड, ये भी अपना इंडियन पीनल कोड सपोर्ट नहीं करता है, ये भी इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट में है, राइट। तो आईपीसी के अगेंस्ट में है सुसाइड का धमकी, या किसी को सुसाइड का धमकी देके कुछ भी करा लो भाई, ये तो जनरली घर पे होता है। तो ये भी कोअर्शन है। अब कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो आगे पढ़ने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है पिताजी अपने बच्चे को सुसाइड का धमकी देके कुछ करा लेते हैं, तो ये आईपीसी का वायलेशन आ गया, तो ये कोअर्शन हो गया। बट कभी कभी क्या होता है ना, सुसाइड का धमकी तो नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं बेटे, मेरे दिल में दर्द हो गया है, प्लीज सिमरन तुम उसी लड़के से शादी कर लो जिससे मैं चाहता हूं, आजकल तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है,
तो धमकी तो नहीं दे रहे बाप, बट वो एक तरीका से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, अपना बात मनवा रहे हैं, तो वो हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इस पे भी कुछ रूल्स है, चर्चा है, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर कंट्रोल रख सकता है। या जैसे टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर का एक अच्छा कंट्रोल होता है स्टूडेंट के पास। टीचर कह रहा है कि देखो भाई बेटे, तुम्हारे जो नई बाइक जो तुमने खरीदी है बड़ी अच्छी बाइक लगी मेरे को, बट बेटे क्या कर रहे हो इन दिनों, तुम पढ़ाई लिखाई एकदम भी नहीं कर रहे हो, और तुम अपने मास्टर जी का तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हो। भाई 40,000 का बाइक मास्टर जी कहाँ से खरीदेंगे, देखो 10,000 में तो मास्टर जी खरीद सकते थे। देख लो बेटे, तुम्हें भी तो पास होना है, तुम्हारा हिस्ट्री बहुत कमजोर है, इस बार तो मुझे लग नहीं रहा कि तुम पास हो जाओगे। देख लो मास्टर जी 10,000 रुपया देने के लिए रेडी है, देख लो बेटे, घर पे जाके सलाह मशुरा कर लो, बाइक तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं टीचर उस बच्चे को बता रहा है कि भाई अगर तुम 10,000 में बाइक मुझे दे दो तो तुम हिस्ट्री में पास हो जाओगे। तो ये सिचुएशन जो है ये बेसिकली वो उसको कन्विंस कर रहा है कि नहीं तुम बेच दो ना अपना बाइक, मुझे बेच दो, तुम 25,000 में किसी और को बेच रहे हो, मैं तो तुम्हारा मास्टर जी हूँ, टीचर हूँ, मुझे बेच दो 10,000 में। तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आगे पढ़ना है, अभी कोर्शन को पहले समझते हैं अच्छे से, उसके बाद हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ेंगे। कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, चाहे तो गर्दन पे छुरा लगा ही दिया है, या बोल रहा है घर से निकलोगे ना उठा लूंगा तुम्हें, उठा लूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा। थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटन किया जा रहा है। तो एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, तो कोर्शन क्या है आपको समझ में आ चुका है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेन मतलब किसी को पकड़ के रख लेना जबरदस्ती, अनलॉफुल है ये, अनलॉफुल डिटेनिंग। और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी के घर पे घुस के ये अब जमीन दखल कर दिया मैंने, ये बिल्डिंग मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरा। टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन, प्रिजुडिस मतलब नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। वॉट एवर, ये जो भी काम हो रहा है किस लिए हो रहा है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सारा ड्रामा जो हो रहा है, ये सारा महाभारत जो हो रहा है, धमकी दी जा रही है, किसी को जबरन पकड़ के बैठा लिया जा रहा है, किसी के घर पे घुस के बोला ये घर मेरा, कुछ भी इसलिए किया जा रहा है कि भैया ये कागज पे तुम्हें साइन करना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे होता ना कि दुश्मनी है, दुश्मनी हो गया, दो गैंग के बीच में गैंग वॉर हो रहा है, तो वहां सीधा सीधी बात यह कि डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तो वहां पर यह है कि भाई देखते के साथ गोली मार दो। तो वहां कोई साइन वाइन कराने का झमेला नहीं है, राइट। वहां तो सीधा दुश्मनी है, भैया तुम मुझे देखोगे तो तुम मुझे गोली मार दोगे, मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वी आर स्वोन एनिमीज। दोनों आईपीसी के अगेंस्ट में है, मगर दोनों के दोनों कोर्ट में जाने वाले नहीं है। गैंग वॉर में कोई कोर्ट में जाता है? कोई नहीं जाता, क्योंकि दोनों ही गैंगस्टर है। कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट पहले बोलेगा चल तू तो अरेस्ट हो पहले, राइट। बट प्रॉब्लम कहां होता है, जब एक शरीफ व्यक्ति गुंडों से घिर जाए और शरीफ व्यक्ति से जबरन कुछ कागज साइन करा लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में उसे एंटर करा लिया जाए, और उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण उस शरीफ व्यक्ति का बहुत भारी नुकसान हो जाए, तो वो शरीफ व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटाएगा कि मिलॉर्ड जज साहब न्याय न्याय दीजिए, जज साहब न्याय करिए। क्या हुआ बेटे? जज साहब मेरी बेटी को किडनैप कर लिए, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जज साहब। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जज साहब 10 लाख रुपए में साइन करा लिया, प्लीज जज साहब मैं नहीं चाहता था ये अग्रीमेंट हो। अच्छा इसका मतलब तुम्हारा कंसेंट फ्री नहीं था? अरे नहीं जज साहब बिल्कुल भी फ्री नहीं था। ठीक है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराता हूं, बट जो 10 लाख रुपए जो तुमने लिए वो तो तुम वापस दो। अरे जज साहब क्या बात कर रहे हैं, मेरा प्रॉपर्टी दिलाई वो 10 लाख क्या, मैं एकदम बोलिए तो कुछ और। अरे नहीं नहीं कुछ और नहीं, ये न्याय है।
यहाँ न्याय मिलेगा आपको। तो 10 लाख जो तुम्हारे पास है वो तो तुम उसे वापस दे दो, ठीक है, और तुम्हारी पेपर्स प्रॉपर्टी के वो जो साइन कराया है वो कैंसिल, घर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बात है। आइए अब एनालिसिस करते हैं। बात तो आप समझ चुके हो, फिर भी कुछ कुछ बारीकी का एनालिसिस है। इस एनालिसिस के पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप आंसर बहुत आराम से कर पाओगे। जितना डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत आराम से आप आंसर लिख कर आओगे। बहुत अच्छा नंबर आपको लॉ में मिलने वाला है। एकदम रिलैक्स रहिए, ये भरोसा तो आप अपने मन में जगा लीजिए, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 15, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बी कोर्शन करेगा। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि बी इसकी बेटी को किडनैप करेगा। हो सकता है कि कोई बाहर वाला पार्टी CDF, सर ई कहाँ गया, ई का किडनैप होना है, इसकी बेटी का नाम है ई, तो कोई CDF अगर किडनैप कर रहा है ई को तो हो सकता है। द सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट कोर्शन मस्ट प्रोसीड। मस्ट प्रोसीड मतलब वहां से, कहां से कोर्शन आ रहा है, फ्रॉम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो ए एंड बी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई ए और बी के बीच में ही कोर्शन कोई कर रहा है। नॉर इज इट नेसेसरी दैट सब्जेक्ट ऑफ द कोर्शन मस्ट बी द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। सब्जेक्ट ऑफ द कोर्शन, और ये जो कोर्शन हो रहा है, गुंडागर्दी, दादागिरी जो भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ए है, इसके ऊपर नहीं हो रहा है। अरे भाई एक बात को समझो, साइन तो इसी से कराना। अगर इसी का गर्दन काट देंगे, इसी को धमकी देंगे, तो एक साइन कौन करेगा? सिग्नेचर तो ए से कराना है। तो ए के बच्चे या ए के भाई या ए के फादर या ए के मदर, these people can be the subject of coercion। इसको इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट ऑफ कोर्शन। सब्जेक्ट ऑफ कोर्शन कौन है? ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आएगा हिज सन जमाल वॉज द सब्जेक्ट ऑफ कोर्शन, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि भाई ये क्या कह दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ कोर्शन बेटा, माँ, पिताजी, माताजी। ए कोई जरूरी नहीं है कि, एक तो हो सकता है ए कोई सब्जेक्ट ऑफ कोर्शन बना ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बट कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बी ही कोर्शन करने वाला बी और कोर्शन सहने वाला ए, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबल है कि बी खुद ही आ रहा है और बंदूक लगा रहा है ए के ऊपर, ए चल चुपचाप साइन कर, चुपचाप साइन कर। तो कर कौन रहा है? बी और ए, सिंपल लैंग्वेज में। बट बी चुपचाप शरीफ बन के बैठा, गुंडा बाहर वाला है, और ए को नहीं करके ए के बच्चों को स्कूल से किडनैप कर लिया। इतना सही बात है। देखो एक बार अगर समझ लोगे तो कुछ भी क्वेश्चन केस स्टडी में बनकर आएगा तो आप आंसर करने के पोजीशन पे हो, क्योंकि आपने सब कुछ समझ लिया है। लॉ को सब कुछ समझना होगा। तो चलिए, इट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट। इट मतलब क्या है? इट मतलब क्या है बताइए? इट मतलब कोर्शन। कोर्शन मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी, मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी है ए का बेटा, सन, डॉटर एटसेट्रा, ये थर्ड पार्टी हो गए, वॉट एवर। तो ये चीज समझाना था। कोर्शन आपने समझ लिया अच्छे से। अब आप कोर्शन पर कुछ भी सवाल है आप कर पाओगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोर्शन। चलिए अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को भी समझ लेते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मतलब पता क्या होता है? आओ आज बच्चों मैं तुम्हें आलू का पराठा बनाना सिखाऊंगा। आलू पराठा
तो आलू पराठा बनाने के लिए ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल मतलब एकदम ज़रूरी, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, स्पेशल का मतलब है चलो स्पेशल पाव भाजी, आओ बच्चों मैं तुम्हें पाव भाजी बनाना सिखाऊंगा। तो पाव भाजी बनाने के लिए आपको क्या क्या एसेंशियल आइटम्स का दरकार है, आइटम्स को हम कह रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो पाव भाजी बनाना है तो क्या चाहिए आपको, पाव भाजी मसाला चाहिए एवरेस्ट का, आपको आलू चाहिए, मटर चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, बहुत सारा बटर चाहिए, आहा हा, और आपको पाव चाहिए, पाव भाजी बनाना है। और ये कैसा पाव भाजी बनाए हो भैया, इसमें तो बटर है ही नहीं। तो ये बटर जो है भाई ये है एसेंशियल नहीं, ये है स्पेशल इंग्रेडिएंट, बिना बटर के भी पाव भाजी बन सकता है। भैया ये कैसा पाव भाजी बनाए हो, इसमें तो पाव भाजी मसाला ही नहीं है। एक बात बताओ, बिना पाव भाजी मसाला के पाव भाजी बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता है। तो इसे कहते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो ये बात आप समझ चुके हो, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं। कोवर्शन को होने के लिए ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by Indian Penal Code. Unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of the person whatever, with the intention of causing any other person to enter into agreement. It is to be noted that it is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in force at the place where the coercion is employed. Effects of coercion under Section 19 of Indian Contract Act 1872. Contract induced, induced मतलब जबरदस्ती जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कोर्शन के कारण हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोर्शन इज वॉइड एबल, मैं चाहूँ तो मैं इसको कैंसिल करवा सकता हूँ। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो ऑब्टेन्ड एज टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन। अब क्योंकि कैंसिल करा दिया मैंने, एज टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जिस कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल करवा सकता हूं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन के थ्रू हुआ है, कोर्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल करवा सकता हूं, ये पावर है मेरे पास। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एज टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिसेशन। रिसेशन मतलब कैंसिल हो गया है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे ऊपर जबरदस्ती बंदूक रख के की गई थी। तो अब क्या होगा, द पार्टी रिसेंडिंग द अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी रिसेंड कर रहा है, जो पार्टी कैंसिल करवा रहा है, शुड इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट। भाई जैसे मैंने कहा ना कि 1 करोड़ का घर था, 10 लाख रुपया मेरे पास है, तो ये कैंसिल तो मैंने करा दिया है। कैंसिल कराते के साथ अब ये घर मेरा हो गया है। तो भैया इसका मतलब है कि घर भी मेरा, 10 लाख रुपए भी मेरे। तो ये तो बड़ा मजा वाला बात है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इतना मजा मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, 10 लाख तो देना पड़ेगा। तो यही बात लिखा हुआ है, यही बात लिखा हुआ है। तो आइए इसको वापस से मैं एक ही ब्रेथ में पढ़ता हूं, ठीक है। एज टू द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या चीज का, ऑफ रिसेशन मतलब कैंसिलेशन करने का, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन। क्योंकि कैंसिल हुआ है, क्योंकि कैंसिल हुआ है तो अब ये प्रॉपर्टी तेरा हो गया भाई। और क्योंकि कैंसिल हो गया तो वो 10 लाख रुपया भी तेरे पास है, वो तेरे पास नहीं रहना चाहिए। तो ये बेनिफिट जो तेरे को मिला है वो भैया वापस कर। तो एज टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो जबरदस्ती तेरे साथ हुआ था, तुम ये प्रूफ कर रहे हो कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुआ था, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन तेरे पास है। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी विथ whom दिस coercion was caused। तो ठीक है, तो रिसेशन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। द पार्टी रिसेंडिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड, if he has received any benefit thereunder from the other party,
टू द कॉन्ट्रैक्ट, रिस्टोर, ठीक है, तेरे स्टोर रूम में है, अब उसके स्टोर रूम में वापस भेज दे, मतलब तेरे अलमारी से निकाल के वापस उसके अलमारी में दे दे, रीस्टोर, ठीक है। यू आर स्टोरिंग इट योर प्लेस, नाउ लेट इट रीस्टोर वेयर ही वॉज स्टोरिंग इट, ठीक है। तो तुम अपने अलमारी में मत स्टोर करो भाई, इसको रीस्टोर कर दो, जहां से आया था उसे वहीं भेज दो। रीस्टोर सच बेनिफिट so far as may be applicable to the person from whom it was received। तो ये बेनिफिट रखने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दिया है, हम कानून है, हम जज है, हम आपके बातों को मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 10 लाख में आपसे खरीद लिया गया, चलो वो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आपका हुआ, बट 10 लाख रुपये आप प्लीज़ इन्हें वापस कर दीजिए, तो न्याय हो गया। A person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it। यही बात है कि भाई जो भी बेनिफिट है तो इस बेनिफिट को डिफाइन किया गया। रिसीव्ड एनी बेनिफिट जो है, इस बेनिफिट को इस यहाँ पर बताया गया है कि भाई पैसा मिला हो या कुछ भी सामान मिला हो तो वो वापस कर दिया जाए। ये एग्जाम्पल वही हस्बैंड एंड वाइफ वाला एग्जाम्पल है जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल खुद से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 16 को याद रखना अगर आपको बाई चांस, तो जैसे होता ना, एक बाप अपने बेटी को समझा रहा है, ठीक है, और बेटी 16 इयर्स की है, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में बेसिकली होता है पापा अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो चलो ऐसी है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस, देखो आ गया ना रिलेशन वाला बात, मैंने कहा ना पापा बेटी को समझा रहे हैं या बेटा को समझा रहे हैं, तो वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टी, सबसिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के बीच में हो रहा है जहां पर एकदम क्लोज रिलेशंस है, या गहरा विश्वास है, ट्रस्ट। अभी अभी हमने पढ़ा है कोर्शन, कोर्शन में गुंडों के ऊपर हमें थोड़ी ना कोई ट्रस्ट होता है, ठीक है, पर यहां बहुत गहरा ट्रस्ट है, और इसको लॉ के लैंग्वेज में हम कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो अभी तो बात का गुंडा का जहां कोर्शन है, बट कभी कभी आपस में घर के लोग या जिन पर हम असीम विश्वास करते हैं, वो लोग हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करते हैं, इतना बड़ा धोखा करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे, पूरा जीवन निकल जाता है बट ये समझ में नहीं आता। इमेजिन करो एक बेटा जो अपने बाप पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, एक बेटा जिसे ऐसा लगता है कि उसका बाप आज उसके लिए सब कुछ है, फिर उसका बेस्ट फ्रेंड है उसका पिताजी, हिज फादर इज द बेस्ट फ्रेंड, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान और अनुपम खेर, वैसा लग रहा है कि अरे भाई मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। मगर पिताजी के दिमाग में कुछ और चल रहा है, पिताजी झूठा मूठा रोना धोना का नाटक करके आपसे कुछ पेपर साइन करवा ले रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं कराना चाहिए, जिससे आपकी आगे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पर पिताजी अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तो बच्चा है, पिताजी का तो उम्र है 40-45 साल, वो खिलाड़ी है, वो इमोशंस को जानते हैं,
और वो ये भी जानते हैं कि दुनिया में इमोशंस का वैल्यू कम है, या हो सकता है ये उनका मानना हो, पैसा का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये तो मेरा बच्चा है, अभी नहीं समझता है, नादान है, कुछ भी हो सकता है। बट वो जो बच्चा है वो इमोशंस को वैल्यू करता है। क्योंकि वो बच्चा इमोशंस को वैल्यू करता है, वो आउट ऑफ इमोशंस, मैं दोबारा कह रहा हूं, वो यस कह देता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कह रहा है फ्री कंसेंट। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्त, फ्री कंसेंट। कंसेंट अगर हो तो एकदम दिल से हो, खुले मन से हो, आजाद हो। बट यहां तो इमोशंस का गेम सजाया हुआ है दोस्त, इमोशंस का गेम सजाया हुआ है। इमोशनल कर दिया जा रहा है, ऐसा फील करा दिया जा रहा है कि अरे तुमसे नालायक बच्चा नहीं अगर तुमने ये बात नहीं माना। तुम्हें पैदा करने से पहले ही अगर मैं बांझ रह जाता या बांझ रह जाती, अगर माँ अगर ऐसा बोल रही है तो मैं बिन औलाद रह जाता। अरे तुम कैसे पैदा हो गए मेरे इस घर पे, कौन सा जन्म का पाप मेरे उघड़ उघड़ के आ रहे हैं। तो ये सब जो बातें होती हैं, इन बातों का गहरा असर होता है एक बच्चे के दिमाग में, और उस असर के कारण उस बच्चे ने यस कह दिया। तो ऐसा यस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस यस को फ्री कंसेंट नहीं मानता है। अगर वो बच्चा बाद में जाके अदालत में जाके अगर वो बच्चा बोले कि जज साहब ये जो पेपर मुझसे साइन कराया गया था, ये पेपर में जो भी लिखा है मैं नहीं मानता हूं इसे, ये पेपर जो साइन कराया गया था अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था मुझ पर, या कोई जाके कहती है कि नहीं नहीं आई डोंट बिलीव इन दिस, दिस इज ऑल रॉन्ग, ये मेरे ऊपर दबाव डाला गया था। कहने का मतलब यह है दोस्त कि जज कहेगा कि ठीक है ये यस या ये कंसेंट तुम्हारे ऊपर दबाव से आया था, ठीक है जी कैंसिल। इतना ही से तो बात है, बात तो इतना सही। अगर अदालत तक पहुंचोगे तो कैंसिल करा पाओगे, बट कितने लोग हैं जो अदालत तक जाएंगे, वो भी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाते। तो बात अगर माता पिता का है तो नहीं जाते हैं। बट दोस्त यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ पेरेंट्स का बात नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं। जैसे मैंने कहा था कि बहुत गहरा विश्वास का गेम है ये। तो विश्वास और कौन कौन अपने साथ विश्वास पहले बनाते हैं और उसी विश्वास को रेन देते हैं। तो ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी कभी डॉक्टर्स ऐसा काम करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में पहले बोले कि ठीक है 1 लाख रुपया में काम कर दूंगा मैं, और बाद में बोल रहे हैं अरे भाई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, अभी के अभी तुरंत के तुरंत 2 लाख रुपया जमा कराओ। मैं क्या करूं बताओ, मेरी माँ ऑपरेशन थिएटर में, मैं क्या करूं। दिस इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। उस डॉक्टर पे भरोसा था मुझे कि नहीं ये डॉक्टर मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस डॉक्टर को चूज किया था। मुझे विश्वास था कि अगर इस डॉक्टर के हाथ में मेरी माँ है तो वो सेफ है, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये डॉक्टर भरोसेमंद है। बट एन वक्त पे वो भरोसा ऑपरेशन थिएटर से निकल के आके कह रहा है कि भैया 2 लाख रुपए और जमा करा दो। ऐसे ही एक टीचर जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, वो टीचर लास्ट में कह रहा है कि देखो भाई तुम्हें पास अगर होना है तो ये 20 लाख का गाड़ी मुझे 10 लाख में बेच दो। ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बूढ़े माँ बाप का सेवा कर रहा है कोई, मैं बच्चा हूं उनका मगर मैं अमेरिका में हूं, मुझे फुर्सत नहीं है कि अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा मैं इंडिया में जाके करूं, और वो बच्चा दूर से सिर्फ पैसे भेज रहा है, और वो जो अटेंडेंट जो है वो देख रहा है कि ये इंसान एकदम कमजोर हो गया है, इसे मेरी दरकार है। वो अटेंडेंट कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस इसे भी कहते हैं। चलिए दोस्त आज के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, वील डू इट अगेन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।